बड़ा अच्छा माध्यम है दर्शन को फैलाने का, विचारधारा को फैलाने का। आप देखिए मदर इंडिया, अगर आपको भारत के किसान के बारे में जानना है, भारत की कृषि के बारे में जानना है, कृषि की चुनौतियों के बारे में जानना है, महाजनी व्यवस्था को जानना है, किसान की चुनौतियों को जानना है, इससे बढ़िया कोई मूवी नहीं है। क्या मूवी है सर। पहले मूवीज, मैंने कहा ना दर्शन, पहले के गाने देखिए 1991 के पहलों के गाने, मेरे देश के धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या है ये? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन व्हाट? एग्रीकल्चर। पहला 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। जूता है जापानी, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, ये पतलून इंग्लिशतानी, मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम ब्रिटेन, सिर पर लाल टोपी रूसी, फॉरेन रिजर्व। रूस ने हमसे कहा कि तुम्हारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, कोई बात नहीं, जो चीज तुम्हारी जरूरत है हमसे ले लो इंडियन रुपी में, हमारा कुछ भी नहीं है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपना कुछ भी नहीं है दिल को छोड़ के। मेरे देश की धरती सोना उगले, गेहूं चावल, उगले हीरे मोती, हीरा मोती कपास कॉटन, हीरा गन्ना। हीरे को जब तराशोगे तभी तो कीमती होगा, तो गन्ने को जब रस निकालोगे उसका शराब बनेगी तो वो कीमती होगा। आजकल तो कुछ भी गाना बनता है, मॉम डैड है नहीं घर में, पिछले कमरे में घुसकर कुछ तो करेंगे, वो जो करना है कर, गाना क्यों गा रहा है? नमक हराम, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की मूवी आपने देखी होगी, नमक हराम, वर्कर्स यूनियन एंड इट्स चैलेंजेस, थ्री इडियट, जबरदस्त मूवी, जबरदस्त में ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा सिनेमा का, क्योंकि बड़ा प्रभाव है सिनेमा का। किताबें जिंदा दिमाग से बात करती हैं, किताबें सबके लिए नहीं है, लेकिन मूवी का दायरा बड़ा है, सिनेमा का दायरा बड़ा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। इसलिए मूवी सिनेमा, आप अपने घर में बुजुर्ग लोगों से, अपने पिताजी से, अपने दादाजी, उनसे पूछेगा 1970 के दशक में, 80 के दशक में सिनेमा देखने को एक सामाजिक बुराई मानी जाती थी। उसकी एक वजह है कि अगर आप ज्यादा सिनेमा देखेंगे तो ये सोचने देता नहीं, आपको सोचना कुछ है ही नहीं। तो जो लोग लगातार सिनेमा देखते रहेंगे उनका दिमाग मर जाएगा, फिर वो किताब नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लगातार सिनेमा देखते रहेंगे तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, कनेक्ट करने की क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। आपका दिमाग फिर सोचना नहीं चाहेगा, क्या यार डॉक्यूमेंट्री देख लो, मूवी देख लो यार, पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने में दिमाग लगेगा। जब किताब पढ़ोगे ना तो पहली लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ना पड़ेगा, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद सोचना पड़ेगा। आजकल के लड़के कैसे पढ़ते हैं? अंडरलाइन करके, पेंसिल उठा लिए बस अंडरलाइन, अंदर चल रहा है, अंदर यहां अपना पुरानी गाथा चल रही है कि बबलू ने एक बार हमको पेन मांगने पर नहीं दिया था, और सुनीता को मैंने प्रपोज किया, मुझसे बोली नहीं, और दिव्या ने मुझको क्लास में तमाचा मार दिया था। ये सब यहां चल रहा है, वो अंडरलाइन कर रहे हैं। वो किताब चिल्ला चिल्ला के कह रही भाई साहब सुन लीजिए, बोले बाद में सुनेंगे, भैया नहीं बाद में सुनेंगे। आजकल का लड़का अंडरलाइन बहुत करता है क्योंकि उसमें सुविधा बहुत है। अंडरलाइन करने से एक बात फील होती है कि मैं पढ़ रहा हूं। बहुत लोगों को मैंने देखा पूरा किताब ही अंडरलाइन कर रखा है। एक साहब मेरे पास एनसीईआरटी लेकर आए, तो मैंने जब एनसीईआरटी खोली उसमें 3-4 कलर था। पहली बार ब्लू कलर से अंडरलाइन किया, फिर रेड कलर से, फिर ब्लैक कलर से। हमने कहा भाई सीमेंट ले आए होते। कहा क्यों? हमने कहा डाल देते इसके ऊपर। कोई
कोई चीज बुरी नहीं होती, लेकिन उसका मिसयूज खतरनाक हो सकता है। सिनेमा से पहली चीज इसलिए बचे, सिनेमा का जो पहला दुष्परिणाम है वो ये है कि अगर आप ज्यादातर सिनेमा देखेंगे, अगर आप बहुत सिनेमा देखेंगे, तो वो आपकी सोचने की क्षमता को मार देगा, आपके कनेक्टिविटी की क्षमता को मार देगा, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी करना ही नहीं। इसलिए लोगों को मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, दिमाग लगाना ही नहीं ना। गए चुपचाप एक डार्क रूम में बैठ गए, अब दिमाग लगाना ही नहीं। इसलिए आज का जो जनरेशन है, जहां सिनेमा का बड़ा प्रभाव है, वेब सीरीज का बड़ा प्रभाव है, उसकी सोचने की क्षमता बहुत कम हो गई है। इसलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से यह निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके इससे थोड़ा दूरी बनाएं। सिनेमा बड़ी अच्छी चीज है सर। मैंने कहा ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसका काम है समाज में संदेश को भेजना। देखिए मदर इंडिया, आप मूवी देखिए, किसानों की जो भी समस्या 1970s की आपको सब समझ में आ जाएगी। मनी लेंडर कौन था, जमींदार कौन था, किसान की कंडीशन कैसे थी, किसी भी पीरियड की सोसाइटी और इकोनॉमी अगर समझनी है, उस पीरियड की मूवी देख लीजिए। लेकिन 19th सेंचुरी से पहले मूवी थी नहीं, तो किताब। जैसे अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन समझना है ना, रशियन रेवोल्यूशन, तो आप वो किताब पढ़िए, मदर। किसी भी थिंकर को समझना है, किसी भी क्रांति को समझना है, उस काल का, जिस काल का वो थिंकर है, वहां की नॉवेल पढ़ लीजिए। जैसे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझना है, टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ लीजिए। पूरी पिक्चर, नॉवेल क्या करेगी, पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देगी। सिनेमा बुरा नहीं है सर, बड़ी अच्छी इन्वेंशन है। अगर आप उससे कुछ सीखते हैं तो। लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी हैं सर। अगर आप मूवी में डूब गए तो आपका दिमाग मर जाएगा सर, क्योंकि वो जोड़ने की कला भूल जाएगा, कनेक्टिविटी की कला भूल जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए किताबों को पकड़ने की, क्योंकि किताबें बात करती हैं किससे, जिंदा दिमाग से। मूवी देखिए, कोई बात नहीं। दूसरा, वो जो इतना जिंदा दिमाग रखिए कि उसका जो मैसेज है, मैसेज, थ्री इडियट का जो मैसेज है कि बेटा टैलेंट पैदा करो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी।